नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। आज अहमदाबाद के टाउन हॉल के पास मूवमेंट ऑफ सेक्युलर डेमोक्रेसी यानी कि सेक्युलर लोकशाही आंदोलन में कई जानी मानी हस्तियों के साथ NGO के मेंबर हाजिर रहे। इस कार्यक्रम में सभी धर्म के लोगों ने हाजिर रहकर कौमी एकता का संदेश देते हुए बैनर दिखाते सर्वधर्म के लोगों को कौमी सौहार्द न बिगड़े और सभी धर्म के लोग एक बनकर रहे ऐसा संदेश दिया और कहा हमें अमन, इखलास और इंसाफ चाहिए और जुल्म के सामने बोलने की आज़ादी चाहिए। SR न्यूज़ गुजरात के लिए अहमदाबाद से साबन अलिया हड़किया की रिपोर्ट। मेरा नाम भरत सिंह झाला है। हमारा संगठन सिटीजन रिसर्च एक्शन एंड इनिशिएटिव आज हम समग्र देश की जनता को कहना चाहता है कि इस देश के अंदर अमन, इखलास, न्याय और डेवलपमेंट होना चाहिए। आज इस देश के अंदर दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज एक बहुत बड़ा वर्ग हिंसा से पीड़ित है। 25 साल हो गया, उनको न्याय नहीं मिलता है। कामदारों का शोषण होता है, मजदूरों का शोषण होता है, फार्मर आत्महत्या कर रहे हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि देश के अंदर किसका विकास और किसका भोग से विकास हो रहा है, इस देश की जनता को हम ये कहना चाहता है। तो सच्चाई बाहर लाने के लिए आज हमारा ये शांतिपूर्वक न्याय के हित में ये एजुटेशन है और हम न्याय तंत्र से भी बहुत अपेक्षा रखते हैं। आज देखो पूरे देश के किसानों की हालत खराब है, लाखों किसान आत्महत्या कर रहे हैं। दूसरी तरफ डेवलपमेंट के नाम पे जो वंचितों, शोषितों, गरीबों का घर तोड़ा दिया जाता है और दूसरी तरफ बड़े बड़े इमारत बनती है, बड़े बड़े ब्रिज बनते हैं, मेट्रो ट्रेन बनती है, बुलेट ट्रेन बनते हैं, लेकिन कॉमन मैन है उनकी आज कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए आज हम कहना चाहते हैं, चोरों के दरबार में सच्चाई फरियादी है, एक ऐसी आज़ादी है। आपका नाम और बताइए। मेरा नाम स्वाति है। आज के प्रोग्राम के बारे में बताइए। देखिए 22 वर्ष हो गए इस बहुत ही शर्मिंदा करने वाली घटना को और राजनीति का तो हम एक पैटर्न देख ही रहे हैं कि लोगों को सिर्फ विभाजित करती है, डिवाइड करती है। पर ऐसी घटनाओं को जब हम अपने इतिहास को याद करते हैं तो मुझे लगता है कि अपने आपसी डिफरेंसेस को भूल के, अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को भूल के हम कम से कम सिर्फ दुख बांटने के लिए और सद्भावना जुटाने के लिए क्या एक साथ नहीं आ सकते। ऐसा जब भी होता है, कुछ सालों से हर साल हम गुजरात राइट्स की एनिवर्सरी पे इकट्ठा होते हैं कहीं ना कहीं। तो जो सड़क के लोग जाते हैं, देखते हैं, क्या उनका मन नहीं करता कि वो भी आके यहाँ पे शामिल हो? क्या उनको दुख नहीं होता अपने इतिहास को याद करके? क्या यही एग्जाम्पल वो अपने बच्चों के लिए सेट करना चाहते हैं कि जो भी हुआ हम होते हुए देखते रहे और हमने चुप रह के उसको सपोर्ट किया? तो मुझे लगता है कि मैं किसी को कोई राजनीति पे भाषण तो नहीं दूंगी कि वो किस चीज़ को सपोर्ट करता है, किस चीज़ को नहीं सपोर्ट करते। पर हिंसा गलत है और इंसानियत का रास्ता सही रास्ता है। इसके लिए एक साथ मिलने में किसी को इतनी दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। और ये इलेक्शन वाला साल है, तो अभी तो ना चाहते हुए भी ऐसी घटनाएं मुझे बहुत डर है कि और बढ़ेंगी ही। तो लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, अपने दिल का इस्तेमाल करें, भड़कावे में ना आए और वोट करते हुए भी इंसानियत का ध्यान रखें और जब अपने पास्ट को भी याद करें और फ्यूचर में उम्मीद जुगाने के लिए भी साथ मिल के ढंग का काम करें। हाँ, वो तो मतलब कहने को हम बोलते हैं कि इंडिया सुपर पावर है, पर कितनी डरपोक सरकार है कि संगठन तो दूर, NGOs तो दूर, एक अकेला इंसान भी अगर कुछ बोलता है, जैसे कि उमर खालिद है या बहुत सारे ऐसे लोग हैं। कश्मीर में भी बहुत सारे लोगों को जेल में बंद करके रखा हुआ है इन्होंने। तो शक्तिशाली बनने का ढोंग है, पर है भयानक डरपोक सरकार। तो इतना जो डरता है ना, वो गलत करके ही ऊपर आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो लोगों को अपनी अकल लगानी चाहिए। राजनीति के लोग तो सत्ता में रहने के लिए कुछ भी करेंगे, पर लोगों को तो थोड़ा सा सोचना चाहिए ना। यही मैं उनसे बोलना चाहूँगी। हाँ, वो तो उनको भी ऑर्डर आता है ना कि हमारे खिलाफ जो भी बोला जाए उसको मत दिखाओ, जो हमारी झूठी तारीफ करे सिर्फ उसे दिखाओ।
तो वो तो हर चीज़ में उनका प्रोपेगेंडा तो चलता ही है, पर जो हो रहा है वो तो सबको दिख ही रहा है, चाहे वो मीडिया में कुछ लोग बोले या ना बोले। और जो पैसे मिल रहे हैं चुप रहने के, तो फिर वो क्यों बोलेंगे, या फिर गलत तरीके से भी बोलेंगे, तो वो तो सब मिलीजुली साजिश होती है, फिर चाहे वो बिकी हुई मीडिया हो, पुलिस हो या सरकार हो। मेरा नाम इकराम बेग मिर्ज़ा है, जमात इस्लामी हिंद से हूँ मैं। आज इस प्रोग्राम के बारे में बताएंगे क्या है? ये प्रोग्राम तो एक हम जो है कि अमन और इखलास के नाम से किया है, क्योंकि आज जो है हम एक जो षड्यंत्र रचा गया था 27 फरवरी 2002 का, जिसमें ट्रेन में कुछ लोगों को निर्दोष लोगों को जला दिया गया था, और उसी के उसमें उस नाम से कि ये फ़लाँ कौम के हैं और दूसरी कौम वालों ने इसको करा है, तो दूसरी कौम वालों को 28 तारीख को बाकायदा जेनोसाइड किया गया था, और उसी की संवेदना में और उनके इसके लिए हम यहाँ जमा हुए हैं। और जबकि ये हालत है, तो आज 22 साल हो जाने के बाद भी जो है कि जो लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए था, उन लोगों को इंसाफ नहीं मिला है। चाहे गुलबर्ग सोसाइटी हो, चाहे बेस्ट बेकरी के लोग हों, चाहे नरोड़ा पाटिया के नरोड़ा गांव के लोग हों, वो सारे लोगों की ये हालत है। सज़ाएं नाम के सुनाई गई हैं, मगर वो ज़ामीन पे घूम रहे हैं। बिल्किस बानो के केस के मामले में भी वही हो रहा है कि उनको सज़ा तो सुनाई गई है, मगर वो पैरोल पे जितनी सज़ा नहीं काटी, उससे ज़्यादा पैरोल पे निकल वो रहे हैं, और खौफ और डर का माहौल जो है फैला वो करे हुए है। इंसाफ की बात होती है, मगर इंसाफ नहीं मिलता लोगों को। क्या चाहते हो आप? बस यही चाहते हैं कि अमन और शांति बनी रहे, और इस तरह के षड्यंत्र जो हो रहे हैं वो ना हो, और जो हिंदुस्तान में हर एक शहरी का अपना हक है, उसको उसका जीने का अधिकार मिलना चाहिए। जो जीने का अधिकार है वो नहीं है, और इसी वजह से ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, हम उसमें ही खड़े हैं कि भाई हम भी एक इंसान हैं। आज यहाँ भी माइनॉरिटीज़ भी जो है वो इंसान है, और इस मुल्क के साथ आज़ादी के लिए उन्होंने भी अपना हिस्सा दिया है, तो उनको भी पूरा न्याय मिलना चाहिए। उनके पर जो जुल्म हुआ है उसके लिए न्याय होना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए। वाणी स्वतंत्र पे दबाव है, ऐसा नहीं लगता आपको? बिल्कुल सभी कुछ है, बड़ी मुश्किल से कहे ये हम आज खामोश खड़े हुए हैं। ये तो आपको हम इंटरव्यू दे रहे हैं, वैसे तो हमको कुछ बोलने का, कोई नारा लगाने की भी इजाज़त नहीं है, परमिशन बड़ी मुश्किल से मिली है। ये हालत है पूरे अहमदाबाद में, 144 के नाम पे परमिशन ही नहीं दी जा रही है। किसी मामला, ना महंगाई के बारे में हम बोल सकते हैं, ना अपने हक़ के बारे में। अभी हाल में 2-1 दिन पहले ही माइनॉरिटीज़ जो स्कॉलरशिप थी उसको भी है बंद कर दिया गया है। जो माइनॉरिटीज़ जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं, जिनको स्कॉलरशिप दी जाती थी पढ़ने के लिए, वो स्कॉलरशिप भी अब उसके विरोध में हम विरोध करना खड़ी नहीं सकते, हम विरोध करने के लिए खड़े हो ही नहीं सकते। हमको परमिशन नहीं मिलती, परमिशन नहीं लेते और बगैर परमिशन के करते तो अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है। तो यही परिस्थिति है हमारी। हाय नमस्कार, मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो।